हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी को एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए एक वायरल पेपर है जो आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में यानी 24 फरवरी के पेपर में 100% पक्का आने वाला है। ये 100% गारंटी है स्टूडेंट कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। वायरल पेपर है और काफ़ी सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आप लोगों को 24 फरवरी की बोर्ड एग्जाम में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका भी इस बार का स्टूडेंट टारगेट है क्लास 12 हिंदी में 95% प्लस लेकर आना। तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को 95% हर एक हिंदी के पेपर में दिलाकर जाएगा। मैं जितने भी सारे मॉडल पेपर का वीडियोज लेकर आ रहा हूँ वो सभी वीडियोज आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को तैयार कीजिए। स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए क्लास 12 हिंदी का पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। पेपर कोड आप लोग देख सकते हैं 108 SBA पेपर कोड है। ठीक है, समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। आप लोगों को पता ही है 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट जो है अच्छे से पेपर को पढ़ने के लिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पूर्णांक आप लोगों का क्लास 12 हिंदी का 100 नंबर का होता है। जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनका 70 नंबर का पूर्णांक होता है हिंदी का। निर्देश में यही दिया हुआ है सबसे पहला पॉइंट में कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो पेपर है आप लोगों को जब आप एग्जाम में जाएंगे तो 15 मिनट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है कौन सा नहीं आता है। जो नहीं आता है उसको बाद में कर लीजिएगा, जो आता है उसको पहले कर लेना है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी खंड का और खंड खा। ठीक है, तो चलिए हम सभी एक एक कर कुछ सारे प्रश्नों को हल करते हैं। वायरल पेपर है तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जो आपके साथ में स्टडी कर रहे हैं हिंदी की। ठीक है, तो हिंदी तो सभी सब्जेक्ट लिए होते हैं, यानी हिंदी सभी विद्यार्थी लिए होते हैं और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपना मनचाहा मार्क्स लेकर आ सकते हैं, नंबर लेकर आ सकते हैं 95%। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस बार की आपकी बारी है स्टूडेंट। बस आप लोग वीडियो को देखिए और इसके बताए गए प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। यहाँ पर देखिए खंड का से हम शुरुआत करेंगे। खंड का के सबसे पहला प्रश्न उत्तर है और उसका का नंबर क्वेश्चन देखिए कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। तो बाला बोधनी जो पत्रिका है इसके जो संपादक थे कौन थे स्टूडेंट? पहले नंबर प्रश्नोत्तर का नंबर क्वेश्चन है। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे राइट आंसर, जो कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक यही थे। 1 जनवरी, याद रखिए 1 जनवरी 1800, यहाँ पे देखिए 1874 को बनारस में ये पत्रिका को संपादित किया था बनारस, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, खा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो वो आपका आनंद कादम्बनी है स्टूडेंट। क्या है? आनंद कादम्बनी, जो कि ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी 1881 में। कहाँ पर हुई थी? ये मिर्जापुर में हुई थी स्टूडेंट। मिर्जापुर में ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी आनंद कादम्बनी। उसके बाद में देखिए गा नंबर क्वेश्चन दिया क्या हुआ है आप लोगों को। मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी बार हिंदी के वीडियोज में बताया है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है इनमें से क्या कुछ आप बीती कुछ जग बीता? बिल्कुल नहीं। मेरे जीवन प्रवाह ये भी नहीं है। आखिरी खबर ये भी नहीं है। बचता क्या है? मेरी असफलताएं, जो कि गा नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये पत्रिका 1941 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1941 में ये पत्रिका मेरी असफलताएं प्रकाशित हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, एक एक नंबर दिलाकर जाएगा आपको ये सभी प्रश्न। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हिंदी में तैयार कर लीजिए। घा नंबर क्वेश्चन है कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो कुटज निबंध संग्रह के जो लेखक हैं इनमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। अशोक टिफूल, कुटज, ये इन्हीं सब की रचनाएं हैं। ठीक है, आप लोग 2-4 और रचनाएं कॉमेंट में बताइए जो कि किसका हो? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो। अड़ा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि चंद्रकांता संताति कीर्ति की विधा है। तो चंद्रकांता जो संताति कीर्ति की जो विधा इनमें से मानी जाती है स्टूडेंट, वो कौन सी है? उपन्यास। ठीक है, उपन्यास में कौन सा आ जाएगा? ARE। यहाँ पर मैंने गूगल पर सर्च किया था तो ये क्वेश्चन का दिखा रहा था ARE उपन्यास। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? जरूर बताइएगा स्टूडेंट।
ठीक है। तो ये हमारा जो 5 गद्य से प्रश्न था वो मैंने आप सभी को बता दिया है। अब हमारे 5 जो है ये पद्य के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। किससे? पद्य के, जो कि कवि के रचनाओं से और उनके जीवन काल से रिलेटेड रहता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट, ये कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। तो इनमें से कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है, कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो दूसरे का आपका नाभादास हो जाएंगे, जो कि चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नाभादास और तुलसीदास जी स्टूडेंट, देखिए तुलसीदास और नाभादास, इनमें से क्या है? कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। गा नंबर क्वेश्चन देखिए, गा में खा नंबर देखिए कि द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। तो द्विवेदी युग में जो लिखी गई रचना है स्टूडेंट वो प्रिय प्रवास है। कौन है? अब आप लोग ये बताइए स्टूडेंट कि द्विवेदी युग में जो प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना है? ठीक है, कमेंट में आप लोग जल्दी से बता दीजिए यदि आप लोग हिंदी की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। गा नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि है, यानी इनमें से छायावादी कवि कौन है निम्नलिखित कवियों में से? तो इनमें से जो बताया जा रहा है स्टूडेंट, राइट आंसर जयशंकर प्रसाद बताया जा रहा है। क्या मैं सही हूँ जरूर बताइएगा, या बुक वाला सही है? ठीक है, तो छायावादी कवि है वो जयशंकर प्रसाद जी है, जो कि गा वाला के पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गा नंबर क्वेश्चन देखिए कि सुमित्रा नंदन पंत शिवकुमार कवि है। तो ये भैया किसके कवि है? प्रकृति के शिवकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, तो आगे वाला यानी आपका घा वाला का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्या जो ऑप्शन से ही समझ में आ जाता होगा कि प्रश्न का उत्तर यानी प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट, अड़ा नंबर क्वेश्चन कि महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर के काव्य कृति है। जो कि महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? वो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में भैया जो पांचों पांडवे थे, फिर दुर्योधन था, फिर कर्ण था, अर्जुन था, उसके बाद में थे कौन थे भैया? कृष्ण भगवान थे। ठीक है, और वहाँ पर ही शांति पर्व में एक प्रकार से भीष्म थे, जो कि भीष्म थे ना। तो ये सब कुरुक्षेत्र से ही रिलेटेड है, जो कि दिनकर जी की काव्य कृति है। अड़ा नंबर का आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट जो कि टोटल आपके कितने 10 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो कि मैंने बता दिया है। और पेपर में 100% जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ये सभी क्वेश्चन आपके 100% पेपर में आएगा। जितने भी मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ उसके सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए। और मॉडल पेपर ये जो होता है स्टूडेंट, ये न्यू पैटर्न पर होता है। ठीक है, इसके बताए जो क्वेश्चन है ये न्यू पैटर्न पर आधारित रहता है, जो आपके 24 फरवरी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, 5 गुणे 2 यानी 2 प्रश्न है, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन दिया होता है इस गद्यांश में। ठीक है, तो जिसके लिए यानी 5 क्वेश्चन है तो 5 और 2 नंबर का एक प्रश्न है, तो 5 दूनी 10 नंबर तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए ये 5 गद्यांश है और इन्हीं 5 जो प्रश्न है यानी गद्यांश के प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों का हमें उत्तर पेपर में देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए जाते हैं। दोनों गद्यांशों में से किसी एक को आप लोगों को हल करना है, जो आप लोग हल कर ले पाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन जो है हमें, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। और ये जो 10 नंबर होता है एक प्रकार से फ्री का होता है। ठीक है, फ्री में 10 नंबर कैसे प्राप्त करते हैं यहाँ पर आप लोग वीडियो देखिए पूरा, आप 10 में से 10 लेकर आओगे, एक भी नंबर एग्जामिनर आप लोगों का नहीं कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी ये जो गद्यांश है इसके पाठ और लेखक का नाम क्या है? तो सबसे पहले हमें करना क्या है, देखिए शुरुआत में सबसे पहले हमें करना है, सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए मैंने बहुतों को रूप में पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा है। यहाँ पर देखिए आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। तो भैया ये जो चैप्टर है ये मैंने बहुतों को पाते यानी मैंने बहुतों को रूप में पाते देखा है, ये रॉबर्ट नरसिंह होम के चैप्टर से लिया गया है, जो कि आपका तीसरा चैप्टर है शायद रॉबर्ट नरसिंह होम में। ठीक है, और इसके जो एक प्रकार से लेखक है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी इसके एक प्रकार से स्टूडेंट लेखक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपको संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, तो अब आप लोग संदर्भ उस तरह से ना लिखकर डायरेक्ट लिख दीजिए, यानी पाठ का नाम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, क्या पाठ का
नाम। आप लोग हिंदी का कॉपी वाला वीडियो देख लीजिएगा, अभी मैंने हाल ही में वीडियो बनाया है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया कैसे आप लोगों को संदर्भ लिखना है, कैसे आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो मैं नीचे लिंक लगा दूंगा, आप लोगों को वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को बाद में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, चैप्टर का नाम आपने बता दिया, तो 2 नंबर यहाँ पर आप लोगों का कन्फर्म हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की आप लोगों को क्या करना है, व्याख्या करना है। तो रेखा कहाँ पर खींची गई है, ये देखिए, मैंने बहुतों को रूप में पाते देखा है, ठीक है। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है ना कि अपने ही आंखों से देखा, तो यहाँ तक आप लोगों को व्याख्या करना है, जो कि इसका ऑलरेडी यानी रेखांकित अंश की ऑलरेडी व्याख्या कौन कर रखा है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने कर रखा है। लेकिन आप लोगों को नहीं आता, फिर आप क्या करोगे, आप लोग क्या करेंगे, यही उठाकर यही पेस्ट कर दीजिएगा, यानी यही लिख दीजिएगा आप कॉपी में। तो 1 नंबर तो देगा, लेकिन राइटिंग से लिखोगे तो 2 नंबर भी दे सकता है एग्जामिनर खुश होकर, ठीक है। वो मैंने कॉपी वाले वीडियो में तरीका बताया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा। अब इसका आंसर आप लोगों को इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर हम लिखेंगे, देखिए, मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत सौम्य देखा है। यहाँ पे देखिए मानवता, यानी मानवता से लेकर स्टार्ट कर यहाँ देखिए सौम्य स्वरूप अपनी ही आंखों से देखा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, 2 नंबर यहाँ पर भी आप लोगों को कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या गया है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का क्या उद्देश्य है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। और जो 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस गद्य विधा से प्रयोग किया है। तो टोटल 5 प्रश्न है, हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो 10 नंबर आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। अब अथवा वाला मान लीजिए कि ऊपर वाला आप लोगों को नहीं पता है कि किस चैप्टर से लिया है, आप उस गद्यांश को सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो आप नीचे वाला कर लीजिएगा, ठीक है। कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन में अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हमें क्या है, 5 प्रश्नों के हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला देखिए, 2 स्टूडेंट जो प्रश्न होता है वो कंपलसरी होता है, यानी वो गद्यांश और पद्यांश दोनों में पूछे जाते हैं। कौन सा होता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। तो हमें चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही ईजी है, जिससे आप लोग चैप्टर का नाम जान पाओगे। देखिए, अशोक की बात हो रही है, वृक्ष भी यहाँ पर कहीं होगा, वृक्ष नहीं है तो अशोक की तो बात हो ही रही है, ठीक है। अशोक की बात हो रही तो समझ जाइए कि आप लोग अशोक के फूल से लिया गया है। किसे, क्लास 12 हिंदी में चैप्टर है ना, अशोक के फूल। अशोक के फूल के जो एक प्रकार से लेखक है वो कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपने डायरेक्ट लिख दिया, एग्जामिनर भैया संतुष्ट हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि यहाँ से लेकर आपका ये जो लाइन खींची हुई है ना यहाँ तक, इसी का पूरा व्याख्या करना है, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका ऑलरेडी से व्याख्या कर रखा है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसी को कॉपी में लिख दीजिएगा, लेकिन जब आपको पूरा प्रॉपर आ रहा हो जिससे आप व्याख्या कर पाओगे वो करिएगा स्टूडेंट। ये उनके लिए जिनको नहीं आता है गद्यांश सॉल्व करने के लिए, ये उनके लिए तरीका है, ठीक है। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों को इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। मैं एक आप लोगों को सॉल्व करके भी बता देता हूँ। जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपने स्वयं के रूप में क्या कहा, ये देखिए, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं में हस्त समझने में कुछ भी विशेष मिलता है। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी का जो 2 प्रश्नों का उत्तर है आप लोग इसको देख लीजिए। तो मैं चैप्टर का नाम बता दूँ स्टूडेंट, जो आपके इस बार 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में गद्यांश से पूछे जाएंगे। एक राष्ट्र का स्वरूप रख लीजिए, एक रॉबर्ट नर्सिंग होम और तीसरा अशोक के फूल। ये चैप्टर के आप लोग क्या है 5 से 6 गद्यांश को, जो कि इंपॉर्टेंट गद्यांश हो, क्वेश्चन बैंक से जरूर पढ़ लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नहीं आपको समझ में आ रहा कि गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व करें तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और कॉपी वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा स्टूडेंट, उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
अच्छे से आप लोग वीडियो को जरूर देखिए स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए जाएगा और हर एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी दिया हुआ यहाँ कि पदांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके 5 पदांश के प्रश्न दिए हुए हैं। ये देखिए 5 टोटल पदांश के प्रश्न है और 2 पदांश आपके पेपर में दिए होते हैं अथवा करके, ठीक है। दोनों में से किसी एक को आप लोगों को सॉल्व करना है। जो आप लोगों को अच्छे से आता है वो सॉल्व कर दीजिए और अपना 10 नंबर प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो साके सनिकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, ठीक है। एक प्रकार से ये पदांश दिया हुआ है और यहाँ पर जो प्रश्न है, क्योंकि हमें प्रश्नों के हिसाब से ही सारे प्रश्न का उत्तर देना है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। वहाँ पर क्या था, जो कि गद्यांश में लेखक और जो है चैप्टर का नाम यानी पाठ का नाम लिखना था, लेकिन यहाँ पर शीर्षक यानी शीर्षक का नाम पाठ है, ठीक है। कवि का नाम कवि है, ठीक है, कवि, क्योंकि ये कवि से रिलेटेड है। तो हमें यहाँ पर देखिए, क्योंकि मुझे नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, देखिए आप लोग अच्छे से पद्यांश में आप लोग चैप्टर का नाम पहचान लीजिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। फिलहाल मैं बात करूँ तो ये पवन दूतिका से लिया गया है, ठीक है। पवन दूतिका चैप्टर से माय डियर स्टूडेंट लिया गया है और इसके जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी इसके कवि है, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ पर तो कंफर्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना कि धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सद गद्दों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इसका अर्थ अच्छे से बताया कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी उन्होंने बता रखा है। बाकी का जो 3 प्रश्न होता है वो इसी पद्यांश से जुड़े होते हैं, बस आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैंने पद्यांश को भी सॉल्व करना पेपर में बता दिया है। तो जो है पवन दूतिका से आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है और इस साल भी 100% है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले पद्यांश को आप लोग पढ़कर थोड़ा बता देता हूँ कि आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन है, बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, ठीक है। एक प्रकार से ये दिया हुआ है, आपका पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो 5 प्रश्न कौन से हैं ये देखिए। सबसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आप लोगों ने अभिनव मनुष्य तो देखा ही होगा चैप्टर का नाम, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का है। रामधारी सिंह दिनकर जी का है ये चैप्टर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, कवि है। अब देखिए इनका आप लोग एक और चैप्टर का एक और पद्यांश जानते होंगे कि सावधान मनुष्य, ठीक है। सावधान मनुष्य यदि है विज्ञान है, ठीक है, तलवार, तो दे इसे तू फेंक, तजकर मोह स्मृति के प्यार, हो चुका है तू अभी शिशु है अज्ञान, ठीक है। फूल काटो की नहीं तुझे है पहचान। तो उसी चैप्टर से ये भी आपके पद्यांश से लिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। और रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है, जो कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, और इसी का छोटा सा व्याख्या कर दीजिएगा। बाकी के जो 3 प्रश्न है इसमें यहाँ पर देखिए, इसका आंसर आपको इसी पद्यांश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गद्यांश और पद्यांश कैसे आप लोगों को सॉल्व करना, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जाकर देख लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितना है? अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है स्टूडेंट, ठीक है। इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। 3 नंबर दिया जाएगा आपको जीवन परिचय लिखने के लिए और 2 नंबर दिया जाएगा यहाँ पर देखिए इनकी रचनाओं के लिए, ठीक है। साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर और 2 नंबर इनकी रचनाओं के लिए दिया जाएगा। तो इस बार के लिए जो लेखक में बात करूँ मैं, तो सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी, दूसरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी और तीसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये तीनों का जीवन परिचय आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, पीछे आप शिवम स्टडी नॉलेज लिख देंगे तो मिल जाएगा। नहीं तो आप इतना भी नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगा और हिंदी के प्लेलिस्ट में आप लोग घुस जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, A to Z जानकारी मिल जाएगी जो भी इस पेपर से रिलेटेड होगा, ठीक है। नंबर क्वेश्चन देखिए,
स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये कवि से रिलेटेड है और अधिकतम शब्द सीमा यानी जीवन परिचय लिखने का 80 शब्द और 5 नंबर दिया जाएगा, 3 नंबर साहित्यिक परिचय का और 2 नंबर रचनाओं का। तो इस बार के लिए जो इम्पोर्टेंट है कवि वो है महादेवी वर्मा जी, दूसरे है रामधारी सिंह दिनकर जी और तीसरे है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो ये कवि को आप लोग तैयार कर लीजिए, चैनल पर मिल जाएगा जीवन परिचय। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये हर साल आपके पेपर में माय डियर स्टूडेंट पूछा जाता है, कहानी हर साल आता है और ये 5 नंबर सभी स्टूडेंट का फिक्स रहता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और मैंने उस टॉपिक पर फिक्स टॉपिक के बारे में भी बात किया था कि जो 33 नंबर का आपका फिक्स टॉपिक होता है जिससे पासिंग मार्क्स होता है, ये हर साल पूछा जाता है। तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें पता होगी। ठीक है, तो ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी यानी इन दोनों में से किसी एक का उद्देश्य पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, इसका भी वीडियो चैनल पर मिल जाएगा और ये भी 5 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर टॉपिक है। ठीक है, अथवा करके यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। ठीक है, तो दोनों में से आप ये देखिए 4 आपके पास ऑप्शंस दिए जाते हैं, ध्रुव यात्रा या लाठी का कर सकते हैं या अथवा करके दिया हुआ है पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु यानी सारांश लिख दीजिए। ठीक है, तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। ये 5 नंबर का आपका खंड काव्य होता है और ये भी पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है। अधिकतम शब्द सीमा कितना है? अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है यानी जो जिला वाइज होता है, जो कि जो हमारे यूपी के विद्यार्थी उनको मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। और जैसे कि यहाँ पर देखिए किसी के डिस्ट्रिक्ट में मुक्त यज्ञ खंड काव्य लगता है, किसी के डिस्ट्रिक्ट में सत्य की जीत खंड काव्य लगता है। ठीक है, और किसी के यहाँ पर आपका रश्मरथी लगता है, आलोक वृत्त और त्यागपति। मैं बात करूँ त्यागपति हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगता है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में यानी जो एक खंड काव्य होता है माय डियर स्टूडेंट ये लगभग 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य लगता है उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में जाना पड़ेगा, नहीं तो बुक में जाइए और जो आपका खंड काव्य वाला भाग है उसमें आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अपना खंड काव्य ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो नो मैटर, बस आप लोग उसमें ढूंढ लीजिए। ठीक है, और ये सभी खंड काव्य के ऊपर आप लोगों को वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। बस आप जाइए और जो है वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। उसके बाद में देखिए खंड खा आ चुका है, देखिए खंड खा आ चुका है जो कि अब हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन जो कि हिंदी व्याकरण का यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ से हमें 50 नंबर का प्रश्न तैयार करना है। तो देखिए 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 7 नंबर का ये होता है आपका संस्कृत का गद्यांश। यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ प्रश्न को कि किसी एक यानी ये 2 दिया हुआ है। ठीक है, संस्कृत का गद्यांश और इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया है ये संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद करना है। अनुवाद क्या है, यानी ये संस्कृत में दिया हुआ इसका आपको हिंदी में मीनिंग बताना है, हिंदी में इसका अर्थ निकालना है। सिंपल सा है स्टूडेंट, आप लोग इंग्लिश लिए हुए चैप्टर, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है ना, तो इंग्लिश में आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेशन करने को आता है, यानी हिंदी दिया होता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, ये आपका संस्कृत में है और इसका हिंदी में मीनिंग बताना है। जैसे संस्कृत साहित्य मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, लिखा है संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत का साहित्य आदि कवि वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास और जो है कवि गुरुकुल और कालिदास, इस तरह से हिंदी में इसका अर्थ आएगा। ये संस्कृत में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बता दूँ ये किस चैप्टर से लिया गया, क्योंकि संदर्भ है और 2 नंबर का संदर्भ होता है, तो संदर्भ जो है ये आपका संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हैं संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि। ठीक है, तो संस्कृत मुख्य मधुरा दिव्य गिरवाण भारती इति, तो ये संस्कृत साहित्य जो है संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से आपका लिया गया है, जो कि 2 नंबर आप लोगों का संदर्भ कंफर्म कर दियागा। अब आप लोगों को इसका हिंदी में मीनिंग बताना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। मान लीजिए कि ऊपर वाला आप लोग नहीं हेल्प कर पाओगे, अनुवाद नहीं हेल्प कर पाओगे, तो आप ये नीचे वाला कर लीजिएगा जो कि लिखा गया किससे, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ चैप्टर से।
ठीक है। तो मैं इस वीडियो में स्टूडेंट जितना भी आप लोगों को वो बता रहा हूँ, कितना, जो कि चैप्टर का बता रहा हूँ, गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, श्लोक, ठीक है। तो वो चैप्टर को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, उसके 5-5 श्लोक और संस्कृत के गद्यांश तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आएगा, ठीक है। इसका भी मैंने कॉपी वाले वीडियो में बताया कि कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे आप लोगों को इसका गद्यांश लिखना है, कैसे आपको अनुवाद करना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जो कि इसका संदर्भ लिखना है और गद्यांश जो कि अनुवाद करना रहेगा। तो तैयार कर लीजिएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का सा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी किसी एक का आपको सा संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर माय डियर स्टूडेंट इसके लिए आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। कितने नंबर? 7 नंबर दिया जाएगा। और ये 2 आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं, 2 दिया हुआ है श्लोक, और इनमें से किसी एक को करना है। इसको आप श्लोक भी कह सकते हैं, जिसको आप पद्यांश भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? पद्यांश भी आप लोग इसको कह सकते हैं। तो इनमें से यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, 7 नंबर दिया जाएगा, यानी 2 नंबर दिया जाएगा संदर्भ लिखने के लिए, और अनुवाद करने के लिए ये छोटा सा है, इसका अनुवाद आपको करना है, और इसके लिए 5 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम बता देता हूँ, जैसे इसका संदर्भ कैसे लिखना होता है ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं इसका जो है संदर्भ बहुत बड़े में लिखना होता है, लेकिन नहीं, इसका संदर्भ आपको इस तरह से लिखना होगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग से अवतरित। चैप्टर का नाम क्या है? जैसे नामा रोचतो भद्रवा उल्लूकस विशेषणम, ये जातक कथा से लिया गया। तो जातक कथा चैप्टर से उद्धृत है, तो जातक कथा पाठ से लिया गया, जातक कथा शीर्षक से लिया गया है। इस तरह से आप लोग लिख दोगे तो ये आपका संदर्भ जो है क्लियर हो जाएगा, और आप लोगों को 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अब इसका आप लोग हिंदी में अनुवाद कर लीजिए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और अथवा वाला दिया हुआ है, आप लोग उसका नहीं अनुवाद कर पाओगे तो आप ये नीचे वाला कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लिया गया है सुभाषित रत्नानि चैप्टर से। हर साल पेपर में जो सुभाषित रत्नानि चैप्टर है, इससे हर साल पेपर में स्टूडेंट एक ना एक आप लोगों को श्लोक देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और आप लोग कॉपी वाला वीडियो इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को आप लोगों को संस्कृत में उत्तर देना है, जो कि एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप ऊपर वाला कर रहे हैं तो 2 नंबर आपका कन्फर्म है, आप बीच वाला कर रहे हैं तो 2 नंबर कन्फर्म है, लेकिन इनमें से चारों में से केवल 2 का आप लोगों को संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक है, ज़्यादा बड़े में नहीं होता है। और ये सभी जो प्रश्न पूछे गए हैं ये भैया इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं, संस्कृत भाषायां महत्वम, ठीक है, आत्मज्ञ सर्वज्ञ, पंचशील सिद्धांता, ठीक है, महर्षि दयानंद, ये सब इन्हीं चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि साहित्यिक हिंदी के जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा क्लियर, ठीक है। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं ये देखिए, हाँ, करुण रस अथवा श्रृंगार रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो आप लोग चाहे करुण रस का परिभाषा उदाहरण दे सकते हैं या श्रृंगार रस का, ठीक है। करना आपको दोनों में यहाँ पर भी एक है, और 1 नंबर आपको परिभाषा का दिया जाएगा और 1 नंबर उदाहरण का दिया जाएगा, ठीक है। ये भी तैयार कर लीजिएगा। खा नंबर है कि भ्रतिमान अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसमें भी 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर आप लोगों को उदाहरण का दिया जाएगा, ठीक है। और गा नंबर देखिए कि चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पेपर में ये सारे क्वेश्चन है, और मैंने रस छंद अलंकार पर एक वीडियो बनाया हुआ है, और इनमें जल्द ही वीडियो लेकर आना हो जिसमें मैं कन्फर्म आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों का रस छंद आएगा, और ठीक है कौन कौन सा रस छंद पेपर में आने वाला है, तो वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। बस आप लोग वीडियो में, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए स्टूडेंट, ठीक है। मैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, जिसके लिए 9 नंबर दिया जाएगा। और वो टॉपिक कौन सा है? देखिए सबसे पहला है महंगाई की समस्या का कारण और निवारण, ठीक है। दूसरा आपका है युवा शक्ति में असंतोष के कारण और निवारण। तीसरा है आपका छात्र जीवन और अनुशासन, और चौथा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ठीक है। तो ये किसी एक विषय पर निबंध लिखा गया है माय डियर स्टूडेंट, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है, जबकि 250 से 300 शब्दों में लिख दीजिएगा और 9 नंबर अपना प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे निबंध लिखना है मैंने तरीका बताया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन ये 4 टॉपिक पर आपका
आंख जमा लीजिए क्योंकि ये पेपर में आएगा निबंध। अब देखिए 12 नंबर का पहला क्वेश्चन जो कि संधि से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए कि पुनारमते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इनमें से मैं डायरेक्ट बात करूँ इन चारों में से, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा चारों की, तो इनमें से का वाला हो जाएगा पुनः प्लस रमते हो जाएगा पुनारमते का संधि विच्छेद। एक नंबर आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि नमस्ते का संधि विच्छेद होगा, तो नमस्ते का संधि विच्छेद गा वाला हो जाएगा जो कि नम प्लस ते हो जाएगा, नमस्ते का सही संधि विच्छेद, ठीक है। तीसरा वाला देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि पो प्लस इत्रम की संधि होगी, तो इन चारों में से आपको बताना है कि पोइत्रम का सही संधि विच्छेद कौन सा बैठेगा, ठीक है। तो इनमें से आपका खा वाला हो जाएगा पवित्रम जो कि पो धन इत्रम हो जाएगा सही संधि विच्छेद, ठीक है। ये 3 नंबर का आपका यानी एक नंबर का 3 प्रश्न होता है संधि का जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ खा नंबर का पहला क्वेश्चन कि यशोचितम में समास कौन हो। यशोचितम में जो समास होगा वो कौन सा समास होगा, अव्यय भाव होगा क्या, अव्यय भाव होगा, जी हाँ स्टूडेंट अव्यय भाव समास आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि महावीर में प्रयुक्त समास होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और इनमें से कर्मधारय समास पर आप लोगों को टिक लगा देना है। जहाँ पर भी देखे कि महावीर समास पूछा गया है आप लोगों को कर्मधारय पर टिक लगा देना है। 13 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का पहला क्वेश्चन जो कि पठनीय में प्रत्यय की बात हो रही है, तो आपका अनियर हो जाएगा इनमें, ठीक है। यानी आपका पठनीय में जो प्रत्यय है वो अनियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न है कि भूत शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। मैंने प्रत्यय के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो प्रत्यय जो आपका कौन सा हो जाएगा वो कत हो जाएगा, भूत शब्द में प्रत्यय कत तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए खा नंबर क्वेश्चन कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक पद में आपको क्या करना है, विभक्ति लिखना है, उसका संबंधित नियम लिखना है, जिसके लिए आप लोगों को एग्जामिनर भैया 2 नंबर देगा। कितने नंबर देगा, 2 नंबर दिएगा। अब इनमें से आपको कैसे करना है ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय अभित भवनानि सन्ति, यानी कार्यालय के दोनों ओर, मैं लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है। कार्यालय के दोनों ओर भवन है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, ये जो कि पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका विभक्ति, तो इसका विभक्ति द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय विभक्ति। इसका नियम क्या हो जाएगा, नियम इसका माय डियर स्टूडेंट ये है अभिता, यहाँ पर देखिए अभिता, ठीक है, परिता, अभिता परिता, सबया, ठीक है, सबया, निक्सा, शबया, निक्षा, हा प्रतियोगी, ठीक है, हा प्रतियोगी इसका ये एक प्रकार से सूत्र हो जाएगा जो कि नियम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को इसका हल करना है, कॉपी वाली वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन दिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। 8 नंबर का पत्र लेखन आपके पूछा जाता है। लिखा हुआ कि पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो, ठीक है। अथवा करके ये भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देखिए कि अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए, ठीक है। तो पेपर में फिलहाल आप लोगों को दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आवेदन पत्र लिखना है जो आप लोगों को आता हो, ठीक है। और पत्र लेखन नहीं आता है कि कैसे लिखा जाता है तो आप लोगों को वीडियो देखना चाहिए हमारा, ठीक है। तो फिलहाल ये सारे इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन था मैंने पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताया है। जो वीडियो मैंने बताया कि जो वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा, आप लोग प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए, आपको सभी प्रकार की वीडियोज मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट PDF वगैरह सेंड कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, शिवम स्टडी नॉलेज जो कि इंस्टाग्राम की आईडी है। आप लोग इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे हमारी आईडी आपको चैनल की मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। 2 लोगों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।